वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13 से, जहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है हमारे लिए फ्रस्टम, छिन्नक जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। छिन्नक क्या होता है? आज हम छिन्नक के बारे में बात करेंगे, फ्रस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस एक्सरसाइज 13.3 से 4 से लिया गया है। यानी एक्सरसाइज 13.4 में केवल फ्रस्टम देखने को मिलेगा आपको। तो आज हम बात करेंगे फ्रस्टम की। आज हम इसको समझेंगे कि फ्रस्टम एक्चुअल में होता कैसे है, क्या होता है इसका छिन्नक। सर देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक समझाया था कि फ्रस्टम क्या होता है। कोन को कट करने के बाद जो फिगर हमें मिलता है उसे हम फ्रस्टम कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम बनाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट सर्किल एंड सेकंड सर्किल, इन दोनों सर्किलों को मैं किसी स्लैंट हाइट से कनेक्ट कर दूंगा सर। तो यहाँ पर जो ये बनेगा ये आपका फ्रस्टम होगा। ठीक है सर। फ्रस्टम फ्रस्टम में क्या होता है सर कि एक तो मेन रेडियस होती है, इसमें जो कोन वाली रेडियस होती है इसको मैं मान लेता हूँ R1, और एक दूसरी जो छोटा वाला है उसकी मान लेता हूँ मैं R2। ये रेडियस मान लेता हूँ सर। यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी सर, इसको H कंसीडर करेंगे सर। और यहाँ पर जो ये तीखी है तिर्यक हाइट है, यानी कि इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं सर। ये तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, R1, R2, H एंड L। रेडियस 1, रेडियस 2 एंड आपका हाइट एंड स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। चाहे कोई भी हो, इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ये कौन से निकला है, इसलिए इसको कौन के ही जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं के आधार पर आज हम इसको समझेंगे, इसके सारे फॉर्मूलों को सर। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं फ्रस्टम का। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं CSA। ठीक है सर। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा अभी कि कर्व सरफेस एरिया इसका कैसे आया। ठीक है। आपने अगर कोन पढ़ा हो कभी, तो कोन का जो CSA होता है, कोन का जो CSA होता है वो होता है πRL। ठीक है सर। अब यहाँ पर इसी से मैं इसका निकालता हूँ, यहाँ पे CSA कैसे निकालता हूँ। पाई, नो चेंजेस। जैसा कि आपको पता है कि कोन, अपना जो कोन होता है उसमें ये रेडियस होती है, ये L होती है, ये H होती है। ठीक है। अब वहां पे एक ही रेडियस है तो एक बार लिया गया है, लेकिन यहाँ रेडियस R1 और R2 दो हैं तो दो बार लिए जाएंगे सर। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं पाई को एज इट इज रखूंगा। L यहाँ वाली L और यहाँ वाली L, जैसे यहाँ L होती है वहां भी L है, तो इनको एज इट इज रखें सर। यहाँ R है केवल, यहाँ केवल जो R है, लेकिन यहाँ क्या है R1 भी है और R2 भी है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सर R1 प्लस R2। ये चीज हो गई सर। तो यहां से क्या निकल के आ गया सर, हमें हमारे लिए निकल के आ गया CSA, कर्व सरफेस एरिया, पाई L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 सर। ये आ गया अपना कर्व सरफेस एरिया। दूसरा देखेंगे सर, दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सर, जिसको हम बोलते हैं TSA। ठीक है सर। अभी क्या करते हैं सर, जैसे कोन में हमने किया था सेम ऐसे ही यहां करेंगे। कोन में अगर मैं कोन बना लेता हूं, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस का मतलब है कि उसमें ये जो नीचे जो सर्कल है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जब मैं TSA की बात करता हूं तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं सर। जैसे कि यानी कि CSA, किसी भी चीज का CSA प्लस या इसमें सर्कल आ रहा है तो उस सर्कल को भी ऐड कर लेंगे अपन। तो कोन की अगर मैं बात करूं तो πRL, जैसा मैंने पहले समझाया है, प्लस सर्कल का एरिया होता है πR²। यानी ये होता है आपका एरिया TSA ऑफ कोन होता है। अब मैं सेम इसी के बेस पर TSA ऑफ आपका फ्रस्टम निकाल लेते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, देखिए पाई आर एल क्या है यहाँ पे फ्रस्टम के लिए, πL इंटू R1 प्लस R2 प्लस, प्लस लगा लिया सर। यहाँ है πR², क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल था, इसकी रेडियस R थी,
एक सर्किल था तो एक बार लिख लिया, लेकिन यहाँ पर कितने सर्किल हैं सर? 2 सर्किल हैं। एक वो सर्किल है जिसकी रेडियस r1 है और एक सर्किल है जिसकी रेडियस r2 है। तो यानी कि पहला सर्किल पाई r1 स्क्वायर प्लस दूसरा सर्किल पाई r2 का होल स्क्वायर। ये आ गया सर हमारा टीएसए ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर। अब इसको मैं ढंग से कैसे लिख सकता हूं सर? देखिए सर, सभी टर्म्स में पाई कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लें, जो बचा उसको अंदर छोड़ दें। देखिए यहां बचा r1 स्क्वायर और यहां बचा r2 स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यहां क्या बचा सर? l ब्रैकेट r1 प्लस r2, l ब्रैकेट r1 प्लस r2। ठीक है सर। यहां पर निकल के आ गया इसका टीएस से निकल के आया पाई ब्रैकेट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस l इंटू r1 प्लस r2। ये सर इसका फ्रस्टम का टीएस से निकल के आ गया। जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम इन सर्किल को ऐड नहीं करते, केवल इतना कहते हैं कि इसके चारों ओर जो भी स्टील है या जो भी प्लास्टिक है वो कितना लगेगा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब हम टीएसए की बात करते हैं तो इसके ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाले सर्किल को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी कोन में होती है, लेकिन उसी को अगर डिजाइन वाइज कर दिया जाए, ऊपर से कट कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए, जैसे आपके बावर्ची वगैरह होते हैं नहीं होते, तो उनकी टोपी जो होती है वो कुछ फ्रस्टम टाइप में होती है सर। ठीक है। बकेट होती है, बकेट को सामान्य अगर बकेट सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ऐसे करके, ठीक है सर, ऐसे है बकेट, तब तो वो सिलेंडर है। लेकिन जैसे कि कुछ बकेट ऐसे आती थी, नीचे से थोड़ी सी कम रेडियस की होती थी, ऐसे करके आती थी। ठीक है सर, पहले आती थी स्टील वगैरह। आजकल ये प्लास्टिक की इस प्रकार की होती है, वो तो सिलेंडर के होती हैं, तो उनके वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, और इनको निकालने के लिए अगर वो कहता है फ्रस्टम टाइप या कोई भी चीज हुई जो फ्रस्टम टाइप में है तो वो इस प्रकार होगी सर। ठीक है सर। अभी सर इसका वॉल्यूम की बात करेंगे सर हम, अभी हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो थर्ड आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखिए सर, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी से निकालेंगे। जहां आर है वहां हमें यहाँ की R1 और R2 को रिप्लेस करना है, R को रिप्लेस करके R1 R2 से काम करना है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 पाई एच, और यहाँ पे क्या है ये आर स्क्वायर। ठीक है सर। जब मैं फ्रस्टम का लिखूंगा तो फ्रस्टम के लिखने के लिए आपको देखिए ध्यान से कि फ्रस्टम के लिए मैं क्या करूंगा, 1/3 पाई एच को एज इट इज रहने दूंगा, 1/3 और पाई और एच को एज इट इज रहने दूंगा। आर का स्क्वायर का मतलब है यहां पर फ्रस्टम के लिए R1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर सर, जो भी R2 है उसका स्क्वायर, प्लस एक बार इन R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें सर, बस इतना सा फंडा है सर, और इसमें कुछ भी नहीं है सर। फ्रस्टम को समझने के लिए आपको R1 और R2 का समझना जरूरी है, रेडियस 1 एंड रेडियस 2। यहां तक बात समझ में आ गई सर हमारी। लेकिन सर अब इसमें एक फंडा बच रहा है अपना L। अब L को समझने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का आना जरूरी है। वैसे तो अगर इसको एल को याद करेंगे कि एल कैसे निकलेंगे तो थोड़ा सा फंडा फंसता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा कि एल कैसे बनेगा, एल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप। तो देखिए सर, एल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फ्रस्टम कुछ इस प्रकार, फ्रस्टम के मैं इस पार्ट को अलग काट लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर है जैसे ये, तो मैंने ये काट लिया, यहाँ पर इसकी रेडियस है, ये रेडियस है इसकी R2, और नीचे ऐसे करके R1 है, और यहाँ पर ये L है। ठीक है सर। अभी देखिए सर, और ये H है सर अपनी। अगर सर मैं इस हाइट को इधर लेकर आता हूं, यानी कि अगर मैं इसको मूव कराता हूं इधर की साइड, तो ये L लगभग हाइट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये H इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है सर। और यहां पर कुछ ना कुछ बचेगा इस जगह पर। तो देखिए सर, R1 में से अगर मैं R2 माइनस कर देता हूं तो यहां वाली जो वैल्यू है वो बचेगी नहीं बचेगी सर, ये वाली वैल्यू, ये चाहे आप कैपिटल R मानो या कुछ भी मानो वो डजंट मैटर, लेकिन कुछ बचेगा। अब हमें ये निकालना है सर, तो मैं अब इस चीज को यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया सर। यानी यहाँ पर इसको आपने अगर कैपिटल R दे दिया और ये H है ये और ये L है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें L निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जिसमें आपका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर इज इक्वल होता है आपके
डायगोनल के स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेनस के स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है सर। यानी कि अगर मुझे इसकी एल निकालनी है, इन सभी क्वेश्चंस में जो एल निकालनी है उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, एच का स्क्वायर प्लस, अब ये आर कैसे आई थी, जैसा कि हम आर की बात करें, यानी आर वन में से अगर मैंने आर टू माइनस की थी तभी तो आर निकल के आई थी, यानी कि जो मैं आर लिख रहा हूं उसको ये लिख सकता हूं मैं। तो इसको एल निकालने के लिए मैं डायरेक्ट आपको यहां पर लिखना चाहूंगा कि एल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन सर, डायरेक्ट इसको समझाने का पैटर्न था आपके लिए। एल निकालने के लिए, एल को बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट, यानी कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूं सर। ये निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो वो अंडर रूट की फॉर्म में निकल आएगा, यानी कि अंडर रूट R1 में से R2 को माइनस कर देना आप पहले, माइनस करने के बाद जो आए उसका करना स्क्वायर, प्लस आप जो भी उसकी हाइट दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे और उस चीज को अंडर रूट के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा, हमें इससे हमें यहाँ पर एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और अगर वैसे आपको एल दे रखी हो क्वेश्चन में तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एल की जरूरत पड़ेगी हमें, और आपके यहाँ भी जरूरत पड़ेगी एल की हमें, और इस वाले वॉल्यूम में जरूरत आपको एल की नहीं पड़ेगी सर। ये आपका फंडा होता है फ्रस्टम का। आई होप आपको ये फ्रस्टम समझ में आया होगा कि फ्रस्टम को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए सर, अगर अब मैं डायरेक्टली बात करता हूं आपसे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल R1 प्लस R2, TSA अगर मैं आपसे बात करता हूं TSA ऑफ फ्रस्टम तो होता है आपका पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस L1 सॉरी L ब्रैकेट R1 प्लस R2। अगर सर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बात करता हूं तो सर होता है अपना 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 डॉट R2 सर। और इसकी स्लैंट हाइट यानी L की वैल्यू मैंने आपको समझाई दी है कि कैसे निकल कर आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि फ्रस्टम को इजीली तरीके से समझ सकते हैं अपन। सर यहाँ पर इन चीजों को समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी का सारा काम कौन का है। कौन को अगर आप याद रखें उसके बाद कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर।